बाता बाता तो भाई गुमराह कर जावेंगे। बाता बाता भी भ्रूण मट्टी करया करे। बाता बाता भी भ्रूण मट्टी करया करे। नमस्कार दोस्तों, मनीषा के परिवार वालों ने और गांव वालों ने इस चीज की पूरी कोशिश करी कि मनीषा बेटी को इंसाफ मिल सके। दिन रात उन्होंने आंदोलन किए, बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगे और हर मुमकिन कोशिश हुई कि सच का पता लगाया जा सके। और आखिरकार सरकार ने घुटने टेके, जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे सेंसिटिव केसेस कभी भी पुलिस को देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों को अपने इलाके के बाहुबलियों का और छोटे से छोटे चप्पल चोर तक का पता होता है। तो अगर कोई सेटिंग होनी है तो वो तो मिनटों में हो ही जाएगी। और दूसरी सबसे अहम बात कि इनको सस्पेंड करने से क्या होगा, कुछ दिन घर बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन इनकी नौकरी खानी चाहिए, इनको टर्मिनेट करना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आगे से कभी भी अगर ऐसा कोई केस थाने में पहुंचता है तो पुलिस वालों में ये डर रहेगा कि हमारी नौकरी जा सकती है, और उसके चलते वो तहकीकात जल्द से जल्द करेंगे। एक बात गौर करने वाली थी साथियों, कि जैसे ही मैं आंदोलन के बीच पहुंचा, कुछ समय के बाद मुझे महसूस होने लगा कि यहाँ पर तो राजनीति करी जा रही है। जैसे कि पहले बनी हुई कमेटी का माता पिता पर जोर डालना, उनके साथ जबरदस्ती करना, और फिर पिता का सुबह उठ के अगले दिन ये बोल देना कि मैंने तो दबाव में ये फैसला लिया था। आखिरी उम्मीद साथियों पोस्टमार्टम से थी, लेकिन पोस्टमार्टम में जो हुआ वो भी हम सभी अच्छे से जानते हैं। देखिए साथियों, अगर बात करें सच की, तो सच पता लगाने के लिए तो 24 घंटे भी बहुत थे, क्योंकि जो आज टेक्नोलॉजी का लेवल है, जो आज आधुनिक जमाना है जिसमें हम जीने लग रहे हैं, उसमें ये चीजें पता करना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे घर परिवार से कोई चला जाता है तो हम तसल्ली कर लेते हैं, एक बार को खुद को समझा लेते हैं कि इसको तो जाना ही था। लेकिन चले गए इंसान के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में अगर ना पता चले तो फिर जब तक हम जिंदा हैं हमारा पल पल जीना भारी हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि जो सरकार हमने बनाई थी, आज वो हमें ही नोच नोच कर खाने लग रही है। इसी बीच मीडिया ने भी हमारा पूरा साथ दिया, टीवी पर कुछ भी ना दिखाकर। जो मीडिया कुत्तों को दिन रात दिखाने लग रहा है, वो मीडिया एक पल के लिए भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन वो सिर्फ उन माता पिता की नहीं, भिवानी की नहीं, पूरे देश की बेटी थी। तो ये सवाल हम सबके ऊपर उठता है कि हमने आखिर उसके लिए किया क्या। तो हमने दोस्तों क्या किया कि एक 15 मिनट की वीडियो देखी, उसके बाद एक कमेंट किया और अपने जीवन में व्यस्त हो गए। साथियों, हम सब अंदर से सड़ चुके हैं, अंदर से खोखले हो चुके हैं। या तो हमें बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, या फिर हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। सिर्फ इसी कारण से आज ये हालात हो चुके हैं देश के कि किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा। साथियों, यह बात करें हमारे देश के नेताओं की, जिन नेताओं की वजह से ये हालात हुए हैं, तो कई बार मुझसे लोग कहते हैं तू कांग्रेस को सपोर्ट करता है। मैंने कहा नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो मेरे देश को नोच नोच के खाने लग रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आप सभी से करूंगा कि इंसान का सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है। इंसान का सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि उसको सामने जो भी इंसान दिख रहा है, जिसको भी वो जानता है, उसकी मदद कर सके, जिस भी तरह से, तन मन धन, जैसे भी उसकी मदद करनी है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप मनीषा की मृत्यु को पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल पार्टी से क्यों जोड़ रहे हो। इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी जो हैं सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, जितना कुछ कर रहे हैं, सच का सामना ला रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो हम आम जनता के लिए कर रहे हैं। वो उस कर्तव्य को ढंग से निभा रहे हैं जो ईश्वर ने सबके लिए दिया है। लेकिन क्या उनको उतनी सपोर्ट और उतना बैकअप मिल रहा है दोस्तों? क्या हम उनके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो उस इंसान की भी एक हिम्मत है, एक क्षमता है जो टूट जाएगी, और वो फिर ये सोचेगा, उसके मन में भी ये ख्याल आ सकता है कि यार मैं किन लोगों के लिए धक्के खा रहा हूँ, किन लोगों के लिए अपना जीवन वेस्ट कर रहा हूँ। तो इससे पहले उनके मन में ये ख्याल आए, बहुत जरूरी है कि हम उनको सपोर्ट करें। हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में देश के हालात क्या हो चुके हैं। कोलकाता रेप केस में भी यही हुआ। इस बेटी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो आखिर कब तक हम लोग सोते रहेंगे, कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि और लोग कर लेंगे, मर लेंगे, और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि दिस इज टाइम कि अब जब हमें जागना चाहिए, जब हमें देखना चाहिए कि हमारे देश को भी हमारी जरूरत है, हमारे देश के लिए भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। मुझे बस इस चीज का दुख है कि लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमें भी सड़कों पर उतर के उनको सपोर्ट करना चाहिए और कैसे ना कैसे इस बेटी को इंसाफ दिलाना चाहिए। लेकिन हम जब तक कुछ नहीं बोलते दोस्तों, जब तक हमारे साथ कुछ हो नहीं जाता। और आज बीजेपी का बोलबाला सिर्फ इसी कारण की वजह से है, वरना अगर आप देखो तो वो खुद ये सोचते होंगे कि यार कितनी मूर्ख जनता है, जिस जनता को हम दिन रात बेवकूफ बना रहे हैं और जो हमारे जी में आ रहा है वो करने लग रहे हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये था साथियों कि एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या हमने देश के लिए कुछ योगदान दिया।
जिस धरती माँ पे हमने जन्म लिया है उसके लिए हमने कुछ किया। जहाँ एक तरफ कहीं प्रधानमंत्री जाए तो उसको देखने के लिए अपने आप लाखों लोगों की भीड़ लग जानी चाहिए और ऐसे हालात हो जाने चाहिए कि बेकाबू हो जाए भीड़। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी को जब हाईवे का इनॉग्रेशन करना था तो 60-70 बसें भर के लोग बुलाए गए। तो आप खुद सोचिए कि इनका स्तर कितना गिर चुका है और किस तरह के घटिया और बेशरम लोग ये हो चुके हैं। लेकिन बेशरम के साथ बेशरम होना पड़ता है, कीचड़ में उतरना पड़ता है अगर हमें कीचड़ को साफ करना है।